नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। विश्व के लोग कोरोना महामारी से लगातार जूझ रहे हैं। महामारी के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों ने एकाएक लॉकडाउन लगाया। हालात ये बने कि जो जहां था वो वहीं रुक गया। लोगों के सामने भूखे पेट को भरने का सवाल था तो सरकार कोरोना को रोकने के लिए दिन रात शहरों में सख्ती बढ़ाती जा रही थी। पैसों की तंगी में भूखा पेट के लिए महानगरों में रहने वाले लोग अपने शहरों व गांव की ओर चल पड़े। रेल, बस व हवाई मार्ग बंद थे, पर सरकारी सिस्टम के आगे बेबस लोग पैदल ही अपना रास्ता पूरा करने के लिए निकल पड़े। इनकी हालत शायद सरकार को दिख रही थी, पर बिना किसी सहयोग के वो भी लाचार नजर आ रही थी। ऐसे में एक बार फिर कोविड-19 के बीच अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना डेरा सच्चा सौदा की शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग मदद को आगे आई। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़ सहित अन्य राज्य व विदेशों में जब प्रशासनिक अधिकारियों व सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेवादारों ने जी तोड़ सेवा करते हुए सर्वधर्म सद्भाव का न केवल परिचय दिया, बल्कि बिना किसी जात पात को देखे हर उस तक राशन पहुंचाया, हर उस व्यक्ति तक राशन पहुंचाया जहां उसकी जरूरत थी। बता दें, कोविड-19 के चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पहली बार 25 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की थी। देखिए ये रिपोर्ट। आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। देखिए लॉकडाउन के दौरान कैसे डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों ने निभाई इंसानियत की सेवा। भारत में सबसे पहले कोरोना वायरस से संक्रमण का मामला 30 जनवरी 2020 को दक्षिण भारत के केरल में सामने आया। वायरस से संक्रमण का पहला शिकार 20 साल की युवती थी। दरअसल वह युवती 25 जनवरी 2020 को चीन के वुहान शहर से लौटी थी। आपको बता दें कि वुहान शहर ही वह शहर था जहां से इस खतरनाक वायरस की शुरुआत मानी जाती है। जानकारी के अनुसार वह युवती 3 साल से वुहान में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। आपको बता दें कि वुहान में 31 दिसंबर 2019 को कोरोना वायरस से संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। उस युवती ने बताया था कि वुहान से भारत आने पर पहले कोलकाता एयरपोर्ट और फिर कोची एयरपोर्ट पर उसकी थर्मल स्क्रीनिंग हुई थी और उस समय वह पूरी तरह से स्वस्थ थी। डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने हमेशा देश व समाज हित की दिशा में अनेकों कदम उठाए हैं। देश पर जब जब प्राकृतिक आपदा आई है, पूज्य गुरु जी ने हर संभव मदद पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया है। कोरोना महामारी के दौरान भी डॉक्टर एमएस जी ने रूहानी पत्र भेजकर करोड़ों श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन किया। पूज्य गुरु जी के रूहानी पत्रों में भेजे गए पावन संदेश के कुछ अंश इस प्रकार हैं। 7 मई 2020 को भेजे गए पूज्य गुरु जी के पत्र में उन्होंने लिखा, आप सबको पता ही है कि कोरोना महाबीमारी चल रही है। इससे प्रभु सबको बचाएं। इसके लिए मैं प्रभु से सुबह शाम प्रार्थना करता रहता हूँ। सरकार जो भी निर्देश दे, आप सबने उसे पूरा मानना है और पूरा सहयोग देना है। इस बीमारी से बचने के लिए मैं आपको कुछ सुझाव दे रहा हूँ। सबसे पहला, सुबह शाम कम से कम 15-15 मिनट प्राणायाम के साथ मालिक का नाम जरूर जपें। नंबर 2, साबुन से दोनों हाथों पर झाग बनाकर एक दूसरी हथेली पर खाज करें ताकि नाखून पूरी तरह से साफ हो जाएं। नंबर 3, घरेलू प्रोटीन जैसे चने, सोयाबीन, पनीर, दही, दूध, छाछ, दालें, पिस्ता इत्यादि व विटामिन सी जैसे नींबू, संतरा, कीनू, मौसमी, आंवला इत्यादि जरूर लें। चौथा, तुलसी, नीम, 4-4 पत्ते गिलोय, टहनी व पत्ते,
10 ग्राम लौंग इलायची 2-2, हल्दी, मुलेठी, अजवाइन, सौंठ सब 1-1 चुटकी, जीरा 5 ग्राम 300 ग्राम पानी में डालकर तब तक उबालें जब तक 150 ग्राम न रह जाए। अब इसे चाय की तरह धीरे धीरे पिएं। दिन में एक बार 20 ग्राम गुड़ या शहद डाल सकते हैं। गुरुजी ने 25 जुलाई 2020 को फिर एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने लिखा, हमारे करोड़ों बच्चों, हम आप सब से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि कोरोना महाबीमारी से संघर्ष में सरकार जो भी दिशा निर्देश दे, आप सब पूरा पालन करें। हम आप सब से गुजारिश करते हैं कि चाहे अनलॉक है, पर आप सब ज्यादा समय अपने घर के अंदर ही रहें। काम धंधे पर या सफर पर जाते समय मास्क जरूर लगाएं व एक दूसरे से 7 फुट की दूरी बनाकर रखें। बाहर से जब आप घर लौटें तो सबसे पहले नहाएं व पहने हुए कपड़े सर्फ वाले पानी में डाल दें। नए कपड़े पहनकर अपने परिवार के पास जाएं, अपने हाथ चेहरे पर बार बार न लगाएं। इसके बाद गुरुजी ने 23 फरवरी 2021 को एक और पत्र भेजा जिसमें उन्होंने कहा, जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर लगाया करें। हम सद्गुरु राम से प्रार्थना करते हैं कि देश के अन्नदाता व देश के राजा में जो विवाद चल रहा है, प्रभु आप दोनों को रास्ता दिखाए ताकि देश जो कि अभी भी कोरोना जैसी महाबीमारी से लड़ रहा है, वो तरक्की के रास्ते पर एकजुट होकर आगे बढ़े। देश व संसार में सुख शांति व खुशहाली के दरवाजे खुल जाएं, बाकी प्रभु उसी में खुश रखना जो तेरी रजा है। प्यारे बच्चों, आप सभी भी देश की सुख शांति के लिए एक दिन 12 या 24 घंटे का व्रत रखें। एक दिन का राशन भी जरूरतमंदों को दें। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। कोविड-19 से निपटने के लिए ये सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। लेकिन देखने में आया कि जब मास्क की डिमांड बढ़ने लगी तो कुछ लोगों ने इसे अपना धंधा बना लिया। महज 10 रुपए में बिकने वाला मास्क बाजारों में 200 से 500 रुपए के बीच बिकने लगा। एक गरीब आदमी के लिए इतना महंगा मास्क लेना शायद मुमकिन नहीं था। ऐसे में मास्क की कालाबाजारी को रोकने व सैकड़ों लोगों को वायरस से बचाने के लिए डेरा श्रद्धालुओं ने घर पर ही कपड़े के मास्क बनाने शुरू कर दिए। ये मास्क इस तरह से बनाए गए कि इन्हें धोने के बाद दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। इन श्रद्धालुओं द्वारा बाजारों, दुकानों, स्लम बस्तियों, ईंट भट्ठों व घरों में जाकर लाखों की संख्या में मास्क दिए गए। इतना ही नहीं, जरूरतमंद लोगों के लिए डेरा अनुयायियों द्वारा हैंड सैनिटाइजर का भी वितरण मुफ्त में किया गया। कोरोना काल में जब ब्लड बैंकों में खून की कमी होने लगी तो डेरा सच्चा सौदा के ट्रू ब्लड पंप सामने आए। इन डेरा श्रद्धालुओं ने बिना किसी भय के पूरे जज्बे के साथ ब्लड बैंकों में जाकर रक्तदान किया, जिससे जरूरतमंद लोगों को खून मिलने लगा। देश भर में धीरे धीरे खाली हो चुके ब्लड बैंक रक्त से भरने लगे। रक्त की पूर्ति करने पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में इस सराहनीय कार्य के लिए प्रशासन द्वारा डेरा सच्चा सौदा को प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। आपको बता दें कि जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं द्वारा 37,117 यूनिट रक्त देश के विभिन्न हिस्सों में डोनेट किया गया। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान द्वारा दी गई पावन शिक्षा पर चलते हुए करोड़ों श्रद्धालुओं ने कोरोना महाबीमारी के दौरान जो सराहनीय व अनुकरणीय कार्य किए, उसे हर किसी ने सराहा। इन सेवादारों के जज्बे को सैल्यूट करते हुए हरियाणा के जिला फरीदाबाद प्रशासन द्वारा 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान कोरोना काल में 300 यूनिट रक्तदान करने पर डेरा श्रद्धालुओं को शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सम्मानित किया। इसके साथ ही राजस्थान के जिला सादुल शहर के सेवादारों को विधायक जगदीश जांगिड़ ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं सेवा में सबसे आगे रहने वाले जिला सिरसा व ब्लॉक कल्याण नगर के शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों को मास्क वितरण व सफाई अभियान चलाने पर जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया। 31 मई को मानसा के सेवादारों को विधायक नाजर सिंह मानशाहिया ने खूनदान के लिए सम्मानित किया, जबकि 2 जुलाई को पटियाला के सेवादारों द्वारा 1000 यूनिट रक्तदान करने पर उन्हें सम्मानित किया गया। 1 अक्टूबर 2020 को नागपुर महाराष्ट्र की सात संगत द्वारा राशन वितरण व खूनदान के लिए मेयर सुनील जोशी ने सम्मान पत्र सौंपा।
वहीं पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन शिक्षाओं पर चलते हुए डेरा अनुयायी अंबाला निवासी अरुण इंसा अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना के उपचार हेतु दवा के स्वयं पर परीक्षण के लिए आगे आए। 17 अगस्त 2020 को रोहतक पीजीआई में अरुण इंसा पर वैक्सीनेशन का पहला ट्रायल सफल रहा। लॉकडाउन के बाद जब सरकार के समक्ष कोविड-19 से निपटने के लिए शहरों को सैनिटाइज करने व गंदगी हटाने की समस्या सामने आई तो शाह सतनामजी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों ने मोर्चा संभाल लिया। इन सेवादारों ने कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए हर शहर व गांव के गली मोहल्लों में घरों को सैनिटाइज करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, इन सेवादारों ने कोरोना काल में विभिन्न राज्यों में प्रशासन की अपील पर 13 से अधिक सफाई अभियान भी चलाए। कोरोना महामारी के दौरान जहां लोगों को अपनी जिंदगी व परिवार की फिक्र हो रही थी, वहीं डेरा सच्चा सौदा के इन सेवादारों ने अपनी जान दांव पर लगाते हुए ये साबित कर दिया कि बात इंसानियत की हो या देश की रक्षा की, हम हमेशा तैयार हैं और आगे भी रहेंगे। विजय शर्मा व लखजीत इंसा की रिपोर्ट।